जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों साल 2018 में कई सालों के एक साथ काम करने के बाद भारत की तरफ से रशिया को FGFA प्रोजेक्ट को लेकर ना कह दिया गया था। बेसिकली उस दरमियान भारत और रशिया के बीच में टेक्नोलॉजी शेयर और वर्क शेयर को लेकर कुछ मतभेद था और भारत FGFA एयरक्राफ्ट को लेके भी खुश नहीं था, जिस कारण इसमें ना कहा गया था। पर रशिया तब से लेके अब तक लगातार भारत को अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में जुड़ने को लेके कह रहा है। पर दोस्तों भारत को बार बार कहने के बावजूद भारत की तरफ से एक तरफ जहां पे रशिया के इस अनुरोध को इग्नोर किया जा रहा था, तो अब भारत द्वारा रशिया को साफ साफ इस प्रस्ताव को लेके सॉरी कह दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से भारत द्वारा ये साफ कर दिया गया कि भारत रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ेगा और क्या रशिया भारत के ऊपर नाराज होगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो साल 2018 के घटना के बाद रशिया को काफी बड़ा झटका मिला था, क्योंकि रशिया चाहता था कि रशिया के जो सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके प्रोजेक्ट में भारत जुड़ा रहे और FGFA प्रोजेक्ट के रूप में भारत की तरफ से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए। दोस्तों इससे रशिया को दो तरीके से फायदा था। एक तो डेवलपमेंट के दरमियान भारत के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाता, जिससे कि रशिया को डेवलपमेंट कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेयर करना नहीं पड़ता। वहीं पे दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट संपूर्ण होने के बाद रशिया एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर भी एक तरीके से सुनिश्चित रहता। पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रशिया जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता था उसे लेके भारत खुश नहीं था। बेसिकली वर्क शेयर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके रशिया भारत के साथ FGFA में काम तो कर रहा था, लेकिन भारत के शर्तों के साथ इसमें रशिया काम नहीं कर रहा था, बल्कि ज्यादातर अपनी ही शर्तों को मनवाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि दोस्तों इससे भी भारत को उतना फर्क नहीं पड़ता अगर रशिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था वो अगर भारत के मन मुताबिक होता। बेसिकली दोस्तों FGFA प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत जो एंड प्रोडक्ट मतलब फाइनल एयरक्राफ्ट को चाहता था वो असल में रशिया की तरफ से बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तब तक रशिया के पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं था। और FGFA प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रस्ताव भारत के सामने था उनमें एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन, एयरक्राफ्टों के रडार और एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को लेकर भारत थोड़ा नाखुश था। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से किसी भी चीज को ढके छुपे तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि उस दरमियान भारत द्वारा इन सभी चीजों का खुलासा करते हुए रशिया को साफ साफ FGFA प्रोजेक्ट में ना कह दिया गया और अपने आप को प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया गया। तो रशिया को ये झटका तो मिला था, लेकिन उसके बाद रशिया इस झटके से रिकवर करने के लिए FGFA की जगह में सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को भी बनाने का बात कहा और एक तरीके से भारत के सामने इसका भी ऑफर रखा, लेकिन भारत की तरफ से उसे लेके भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। साल 2021 में आखिरकार रशिया की तरफ से एक नया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया और दोस्तों इसमें भी रशिया की तरफ से इशारा दिया गया कि रशिया इसे भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है। पर सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके भारत के द्वारा साफ साफ कभी ना तो नहीं कहा गया, क्योंकि रशिया की तरफ से भी इसे लेके साफ साफ भारत के सामने ऑफिशियल ऑफर नहीं रखा गया। पर एक तरीके से भारत के द्वारा इस प्रोजेक्ट को या फिर कहे तो रशिया के जो इनडायरेक्ट ऑफर है उसे इग्नोर ही किया जा रहा था। पर दोस्तों जिस तरीके से रशिया के द्वारा इनडायरेक्ट इशारा दिया गया था कि भारत को इस प्रोजेक्ट में रशिया जोड़ना चाहता है, उसी तरीके से भारत के द्वारा भी रशिया को सॉरी कह दिया गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि रशिया के इनडायरेक्ट प्रस्तावों के सामने भारत ने यह बात साफ कर दिया गया कि भारत इसे लेके किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है और भारत ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ना नहीं चाहता है। अब दोस्तों ये ना केवल मात्र रशिया के लिए नहीं कहा गया, बल्कि एक तरीके से ये ना अमेरिका के लिए भी था। मतलब चाहे सुखोई 57 हो, सुखोई Su-75 हो या F-35, भारत किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन कंपनी के बनाए हुए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और दोस्तों इस बात को तो पिछले ही एयर चीफ की तरफ से कंफर्म कर दिया गया था और उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा। और दोस्तों ये एक इंडिजीनियस 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट चल रहा है और इसके मेटल जो ब्लॉकहेड है उसके कटिंग को भी अंजाम दिया गया और एक तरीके से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसके प्रोटोटाइपों को बनाने का शुरुआत जल्द ही कर सकता है और जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा प्रोजेक्ट को लेके अप्रूवल मतलब प्रोजेक्ट के जो फंडिंग है उसे भी जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों ये जो सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक लाइट टैक्टिकल स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाने का शुरुआत किया गया है और मार्च 2021 एग्जीबिशन के दरमियान ही इसके एक मॉडल को दुनिया के सामने रखा गया था। हालांकि दोस्तों ये जो मॉडल था ये एक फुल स्केल मॉडल था, मतलब कोई छोटे आकार का मॉडल नहीं बल्कि एग्जैक्ट एयरक्राफ्टों के जैसे ही एयरक्राफ्ट था, पर ये उड़ान भर पाने वाला एयरक्राफ्ट नहीं था। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरीके से ही किया जा रहा है, मतलब केवल मात्र एक्सपोर्ट करने का ही मकसद से इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है और इसके जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल एरिया है वो है मिडिल ईस्ट से शुरू करके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो रशिया इन एयरक्राफ्टों को यूनाइटेड अरब
अमीरात भारत, वियतनाम और अल्जीरिया जैसे देशों को प्रमुखता के साथ बेचना चाहता है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रशियन और सोवियत जमाने के एलाई देश है जो रशिया से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस करता है और उन्हें भी रशिया इन एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करना चाहता है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को बनाने के पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो है एक्सपोर्ट मार्केट में किसी भी तरीके के स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल ना होना। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि केवल मात्र F-35 ही एक ऐसा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक से अधिक देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका की तरफ से डेवलप तो किया गया है, लेकिन कुछ अमेरिकी साथी देशों ने भी इसमें डेवलपमेंट में भूमिका निभाया और अमेरिका इन एयरक्राफ्ट को केवल मात्र ऐसे देशों को ही बेचता है जो अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई हो और कई सालों से अमेरिका के साथ डिफेंस रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ हो। मतलब दोस्तों सभी देश इन एयरक्राफ्टों को परचेज नहीं कर सकता। इवन यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे अमीर तरीन देश भी इन एयरक्राफ्टों को कई बिलियन डॉलर की लागत से भी परचेज करने का क्षमता नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट देना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका के इस तरीके के रवैये के कारण जहां पे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मार्केट में एक तरीके से वैक्यूम बना हुआ है, तो वहीं पे इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए चाइना की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे एक कम लागत का 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाए और उन देशों को बेचा जाए जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। और इसका सिंपल मतलब है कि सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से J-31 मतलब चाइनीज हल्के वजन के कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट और अमेरिकी F-35 को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ चाइनीज एयरक्राफ्टों के कीमत के मुकाबले में अगर रशिया की तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट को सस्ता नहीं किया जा सका तब भी इन एयरक्राफ्टों को फायदा नहीं होगा। हालांकि कीमत के मामले में तो अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का आवश्यकता ही नहीं है। और दोस्तों रशिया इसके लिए भी काम कर रहा है और रशिया की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि ये जो चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट है ये दुनिया के सबसे सस्ता स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इवन इन एयरक्राफ्टों का कीमत 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर रशिया को अपने पुराने हथियारों के एक्सपोर्ट के रुतबे को फिर से वापस लाना है तब भी एक ऐसे महत्वपूर्ण हथियार को निर्माण करना पड़ेगा जो खाली वेस्टर्न देशों के हथियारों को काउंटर ना करे बल्कि उसके साथ साथ किफायती भी हो, क्योंकि सोवियत यूनियन के द्वारा जो बेचा गया हथियार है उसे कई सारे देशों की तरफ से अब रिप्लेस किया तो जा रहा है, लेकिन उसके लिए रशियन प्लेटफॉर्मों को नहीं चुना जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से ना कहना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जो रशिया के इस सपने को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता था और रशिया के साथ अगर इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़ता तो प्रोजेक्ट के विफल होने का चांस ही नहीं था। बेसिकली दोस्तों भारत यहाँ पे जुड़ने पे रशिया को दो तरीके से बेनिफिट मिलता, जिनमें की एक तो इन एयरक्राफ्टों के कीमत को रशिया कम कर सकता था, क्योंकि इनिशियली इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़ने पे भारत अगर बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों खरीदता तो एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो शेयर हो जाता है और बड़े ऑर्डर के साथ साथ आप लोगों को पता ही होता है कि किस तरीके से हर चीज का कीमत कम जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ता तो रशिया के लिए ये इंश्योर हो जाता है कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद उसे चिंता करने का आवश्यकता नहीं, कम से कम तो 1 से 200 ऐसा एयरक्राफ्ट भारत ही खरीद लेगा, जिससे कि रशिया को नुकसान भी नहीं होता और एक तरीके से एयरक्राफ्टों के जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर भी मोहर लग जाता। एग्जाम्पल के रूप में फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को ही देख ले, जिसे एक समय तक एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रांस के द्वारा मुशक्कत किया जा रहा था, लेकिन भारत की तरफ से खरीदने के बाद फ्रांस को इतना एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कि फ्रांस कई सालों तक अब इन एयरक्राफ्टों को आग बंद करके प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरी तरफ रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों को ही देख ले कि इन एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक रशिया के द्वारा बना तो लिया गया है, लेकिन अब तक रशिया को इसे लेके किसी भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला, जो कि एक तरीके से सफल होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट को विफल बना रहा है। ऐसे में रशिया को डर है कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान ही अगर कोई बड़ा पार्टनर नहीं मिलता है तो इन एयरक्राफ्टों का भी हशर MiG-35 जैसा ना हो। अब दोस्तों सवाल ये रहा कि क्या भारत के इस डिसीजन से रशिया नाराज हो सकता है? तो दोस्तों बेसिकली नाराज होने का तो बात यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ना ही भारत ने रशिया को इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए कहा और ना ही रशिया केवल मात्र भारत को ही देख के इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए आगे आया था। हालांकि रशिया का एक बहुत बड़ा होप था कि ये भारत रशिया को मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत आग बंद करके रशिया से सभी चीजों को खरीदे और अपने प्रोडक्टों को एक के बाद एक बर्बाद कर दे। दोस्तों अगर सुखोई Su-75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत आगे बढ़ता है तो भारत को सबसे बड़ा नुकसान अपने AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में लगेगा। और दोस्तों इससे खाली AMCA को नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से आने वाले समय में भारत में जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हब या फिर कहते हैं एरोस्पेस इकोसिस्टम को बनाया जाना है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। कुल मिला के मेरा मानना ही है कि अगर सुखोई Su-75 या F-35 कोई भी फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के तहत भारत आगे बढ़ने का सोच विचार नहीं कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।